नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है हर्ष कुमार और एक पॉडकास्ट जैसा कुछ बनाने का कोशिश किया हूँ आपके सामने। तो आज का जो टॉपिक पे जैसे अपन टॉपिक पे बात करेंगे कुछ कुछ जिससे अपन मोटिवेशन भी ला सकें। तो मैंने आज का टॉपिक चुना है कि यूपीएससी एक यात्रा है, सिर्फ परीक्षा नहीं। कई बार ऐसे टॉपिक्स आप देखते होंगे, आजकल तो इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मैंने भी रखा है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। बेसिकली यूपीएससी जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम ये पहले नहीं सोचते हैं कि हमें यूपीएससी क्यों देना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बारे में सोचते हैं तो दो चार कारण आप हमेशा से देखते आए हैं, जहाँ पे सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके जैसे आईएएस की एंट्री वगैरह देख के, या फिर दोस्त कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, या फिर आपका हो सकता है कि अच्छी जॉब है, इसमें सिक्योरिटी है और अन्य भी तरह की बातें। बेसिकली जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं यूपीएससी का, वो हम क्यों करते हैं इसका जवाब हमें खुद नहीं पता होता है। आप तैयारी करते करते चीज़ें चेंज कर सकते हो, आप किसी को देख के मोटिवेशन ला सकते हो, आपके एरिया में कोई आईएएस आता है काम करता है उससे आप इन्फ्लुएंस होकर तैयारी कर सकते हो। बट अगर आप शुरू से इसके बारे में नहीं सोचे, या आपकी ऐसा होता है कि मन नहीं है, इन्फ्लुएंस का जो सोर्स है, मैं उस सोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वो अगर सही नहीं है ना, तो आप ज़्यादा दिन तक खुद को मोटिवेट नहीं रख पाओगे। अगर आप सिर्फ आईएएस की एंट्री या अन्य चीज़ों से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़्यादातर मोटिवेट होकर क्या करते हो, इस आईएएस की तैयारी शुरू करते हो, यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हो, तो उसके बाद आप उसमें फेल हो सकते हो। क्योंकि आपको मोटिवेशन तो कुछ वक्त का ही रहेगा, उसके बाद वो मोटिवेशन कम हो जाएगा। फिर हम कुछ दूसरे टॉपिक पे भी अगर बात करते हैं, इसमें कितना वक्त, बहुत लोग का सवाल रहता है कि अगर हम चुन लिए, हमने हमने चुना कि यूपीएससी में करना है, तो हमें कितना वक्त लगेगा, व्हाट इज़ द टाइम। क्योंकि बहुत लोग सिलेक्शन के बाद ऐसा बोलते हैं कि उन्हें एक साल में तैयारी कर लिया और उनका एक साल के अंदर चयन हो गया। पर ये कितनी सच्चाई है नहीं है वो तो आप तैयारी करते हो तो आपको भी पता होगी कि एक साल में होना यूपीएससी कठिन है। अगर कोई ग्रेजुएशन किया है, जस्ट मान लेते हैं कि टाइमलाइन लेके चलते हैं कि मानिए किसी ने तय तय किया कि 2023 में उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना मई के आसपास, एंड देन ही स्टार्टेड टू थिंकिंग कि आई विल डू यूपीएससी। उसने इन्फ्लुएंस हुआ, मोटिवेशन आया या ऐसे उसका मन किया, और जैसा वेब सीरीज आजकल चल रही है ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो इस टाइप के से जो आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसके बाद आप यूपीएससी करने बैठ जाते हैं, तो एंड दैट केस आपको क्या होता है कि आप इन्फ्लुएंस होकर तैयारी करते हो, तो आप सोचोगे कि जैसे 23 में ग्रेजुएशन किया तो 24 में मैं मई में एग्ज़ाम दे के आईएएस बन जाऊंगा। सो ऐसा नहीं होता। बहुत लोग ने अपने ग्रेजुएशन के टाइम से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, स्कूल के टाइम से ही किए, तो देन दे विल टेक जस्ट 1 ईयर टू कंप्लीट, क्योंकि उनकी तैयारी शुरू से चल रही थी और वो एक साल में तैयारी करके उस चीज़ को निकाल लेते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ये कोई 1 या 1.5 साल वाली बात नहीं है, ये एक जर्नी के टाइप है। अगर आप तैयारी करते हो एक सही स्ट्रैटेजी से, सही गाइडलाइन से, क्योंकि कई बार होता है कि आप तैयारी करते हो और आप सोर्स ही गलत चुन लेते हो। आपको कोई और अच्छी बुक होती है मार्केट में अवेलेबल, लेकिन आप क्या करते हो, आप उस बुक को चुनते हो जिसने किसी टॉपर ने चुन रखा है, तो आप उससे भी इन्फ्लुएंस होकर फिर उस चीज़ को पकड़ लेते हो। तो कहीं ना कहीं फिर आपको दिक्कत आना शुरू होता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा इस तैयारी के अंदर में। जैसे जैसे चीज़ें कंप्लीट होते जाएगी आपको काफ़ी लेंदी लगने लगेगा। तो एक सबसे बड़ा चीज़ को यहाँ ये आपको मानना है कि ये एक तरह का यात्रा है, सिर्फ परीक्षा नहीं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि चलिए आपकी तैयारी भी हो जाती है, तो आप क्या सफल हो पाएंगे, क्योंकि दिस कंटेंट्स 3 स्टेजेस। प्रीलिम्स होगा आपका, फिर आप उसमें क्वालिफाई होंगे तो देन यू विल गिव मेंस, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और फिर भी कई बार इंटरव्यू से भी लोग को वापस जाते हुए देखा गया है। तो क्या इसमें श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आपको
इस चीज़ के लिए आपको कुछ और सर्टेन प्लान बनाने होंगे कि हाँ, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इन दैट केस आप क्या करोगे, वो होना चाहिए मेरे नज़र में। अगर उस प्लान पे काम नहीं करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। उसके बाद सोचने का तरीका जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप जो सोचते हो वो आपको नहीं दिखाना है। जैसे आप पॉलिटिक्स में रुचि रखते होगे और आप यूपीएससी की तरह तैयारी करते करते पॉलिटिक्स एस्पेक्ट से उस चीज़ को सोचने लगोगे, किसी पक्ष विपक्ष के आरोप के हिसाब से सोचने लगोगे, तो आप फिर अपनी यूपीएससी की तैयारी से भटक जाओगे और उसके बाद आप तैयारी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपका जो सोच है वैसा ही सोच आपके कॉपी के आंसर राइटिंग में भी दिखेगा कि आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी क्या एनालिसिस करने की क्षमता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका हेल्थ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ को भी आपको सही रखना है इस तैयारी के अंदर में। हेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हेल्थ आप अच्छा रख सकें। और तैयारी के दौरान कोशिश कीजिए कि कोई भी एक ऐसा, जैसे आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं इसके अंदर में, तो आप अच्छा डाइट प्लान लें। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो अच्छा डाइट प्लान तो लेना मुश्किल है, क्योंकि जेल का खाना भी हो सकता है इससे अच्छा हो जितना गंदा हॉस्टल का खाना रहता है। तो इन दैट केस आप कुछ एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। अगर आप उनको भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप जॉगिंग वॉकिंग कुछ ऐसा करें जिससे आप कुछ टाइम अपने हेल्थ के ऊपर में स्पेसिफिकली ध्यान दें। अब कुछ लोग इसमें तर्क देंगे कि सर मैं तो ट्यूशन जाता हूँ, आता हूँ और फिर वो भी तो चलने में ही है। सो नॉट लाइक दैट। आपको एक अच्छे जगह पे जाके, अच्छे इन्वायरमेंट में जाके स्वस्थ हवा लेनी होती है, जिससे आपका ओवरऑल माइंडसेट भी सेट रहता है कि मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ, और जिस तरह से आप कार्य करते हो फिर उसी हिसाब से उसका प्रभाव आपके शरीर के ऊपर में दिखता है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली कुछ बातें थे जो इस जर्नी के आपके दौरान रखना होगा। और याद रखिएगा कि इस बीच में भी आपको कई सारे डिस्टरबेंस आएंगे। अगर की डिस्टरबेंस की मैं लास्ट एक पॉइंट पे बात कर लेता हूँ, इसके बारे में मैं भूल गया। की डिस्टरबेंस ये आ सकते हैं कि घर में किसी का तबीयत खराब हो सकता है, आपके घर में कोई शादी आ सकती है, या कोई अन्य चीज़ आ सकती है। और ओवरऑल आपको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं कि कहीं ज्वाइंट फैमिली है, अगर आप नहीं भी जाओगे तो शादी हो ही जाएगी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में बहुत लोग हैं और बहुत लोग आप सब आपकी जगह रिप्लेस करके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी किसी बहन की शादी है और आप इकलौते भाई हैं, तो आपका मैनेज करना वाजिब बात है वहाँ पे, कि आपको कोई प्रिपरेशन छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहाँ पे आपको मजबूरी है जाना, तो उस समय आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप जाए बिना भी काम हो सकता है, तब तो बहुत अच्छा, आपका जो फ्लो रहेगा वो नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप शादी में चले जाते हो तो आपको ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। अगर इन दैट केस मैं बता रहा हूँ, एक ऑप्शन मैं आपसे दे रहा हूँ कि आप 20 से 25 क्वेश्चंस के मॉक्स लगा लो। ये क्या होगा ना कि अगर आप टेस्ट भी दोगे ना तो आपको वो बेनिफिट देगा। जैसे डेली आपको बहुत सारे साइट्स पे मिल जाएंगे टुडे प्रीलिम्स क्वेश्चंस एंड दिस, मतलब आपको बहुत सारे मिल जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत सारे अच्छे अच्छे वेबसाइट के मिलेंगे, ऑथेंटिक वेबसाइट के। तो उन पे आप जाके क्या कर सकते हो, उन पे जाके आप अपने टाइम का थोड़ा बहुत यूटिलाइज कर सकते हो पूरे दिन में। जो आप कर रहे थे उससे तो बहुत ज़्यादा नहीं आपको उससे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एक तरह से ये होगा कि आप कुछ ना कुछ उससे सीख ही जाओगे। अगर गलत आंसर भी होता है तो आप उसके आंसर को चेक करोगे तो आपको कुछ नया जानने ही मिलेगा। तो याद रखिएगा कि यूपीएससी एक यात्रा है, एक जर्नी है, एक परीक्षा नहीं है। इसको एग्ज़ाम सोच के मत तैयारी कीजिए कि एक वनडे एग्ज़ाम है और इसको एक रात में पढ़ के निकाल दूंगा। ये आपकी सिचुएशन, आपके अदर एस्पेक्ट्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, तो आपको उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। और आप अपने बारे में बेस्ट जानते हैं तो अपने हिसाब से इस चीज़ को तय करें। किसी से इन्फ्लुएंस होकर, किसी सोशल मीडिया, किसी टॉपर या किसी अन्य लोग से इन्फ्लुएंस होकर ये तय ना करें। गाइडेंस जरूर लें उनसे, वो जो बताते हैं उस बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो चुका है। और उस चीज़ को ध्यान में रखते के साथ आप फिर उस पर काम करें। और अपनी चीज़ों को आपको लगेगा, जैसे आपको 2-3 एग्जाम्पल वो बताएंगे, तो अगर आपको लगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे काम का है, तो आप उसको कीजिए, क्योंकि आपको एक सोर्स तो मिला। तो आप सुनिए ज़रूर, बट कीजिए जो आपके लिए सुटेबल हो। तो आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड फर्स्ट पॉडकास्ट का पसंद आया होगा। ऐसी कुछ कुछ टॉपिक पे मैं बीच में लाऊंगा यार, क्योंकि कुछ क्लासेस डालते डालते आजकल क्लासेस डालना भी छोड़ दिया हूँ, फिर कंटिन्यू करूँगा आपके साथ। तो सोचा कुछ ना कुछ शेयर किए जाए आपके थॉट्स, और आप बताइए कि आपका क्या सोचना है इसके ऊपर में, क्योंकि आपसे भी मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।